हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीपीओ 2023 के टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने आपको एसएससी सीपीओ 2022 और 2023 के जो भी आपके रीजनिंग के अच्छे सवाल पूछे हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, तो आप सभी टेलीग्राम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि आपको करनी चाहिए। अगर आप एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो मैंने पीडीएफ डाली हुई है, आपको उनको खुद से ज़रूर करना है। तो आज हम 2023 का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी को हो सके तो आप पीडीएफ से पहले खुद से सॉल्व कर लो, आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो मेरे साथ पॉज करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आपको 3 रो दी गई हैं। नोट यहाँ पे यही लिखा है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो होल नंबर पे करने हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे आजकल नोट आने लग गया है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको नंबर को ब्रेक नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेक करके आपको नहीं करना है, ये पहले ही यहाँ पे लिख दिया जाता है जहाँ पे आपको नंबर ब्रेक नहीं करना होता है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो आपका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न आपको ध्यान में भी रखना है, ये पैटर्न आगे भी पूछे जाते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे 19, 6, 37, तो थर्ड नंबर यहाँ पे बड़ा है, तो मैं सोचूंगा कि इन दो नंबर से मैं थर्ड नंबर पे कैसे पहुँचूंगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो मुझे ये देखना है कि मैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे कैसे पहुँच सकता हूँ। जो भी ऑपरेशन करूँगा इन दो नंबर पे करूँगा। मैं यहाँ पे इन दो नंबर को जोड़ के थर्ड वाले पे जा सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, मैं पैटर्न लगाता हूँ। मैंने कहा कि मैं 19 + 6 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 25 आता है। जबकि मुझे तो चाहिए 37। अब 37 पे कैसे जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे ऐड कितना करना पड़ा, 12 ऐड करना पड़ा। 12 ऐड करने पे मैं 37 पे गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं, क्या पता यही पैटर्न वहाँ पे हो। ये अब 12 फिक्स नंबर भी हो सकता है। अगर फिक्स नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट में मैं करता हूँ 21 + 8 ऐड किया, कितना आया, 29 आया। और 29 पे अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो मुझे 45 नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे कितना ऐड करूँ मुझे 45 मिलेगा। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे 16 ऐड करता हूँ तो मुझे 45 मिल गया। अब आप कहोगे यहाँ तो मैंने 12 ऐड किया, यहाँ मैंने 16 ऐड किया। अब आपको एक पैटर्न बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है जो इन सभी रो में यहाँ पे अप्लाई हो। अब 12 ऐड कैसे किया, 16 ऐड कैसे किया, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे आप सोचोगे। सोचना आपको जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं इनसे ही सोचना है। आप देखो यहाँ पे जो मैंने 12 ऐड किया है ये 6 का डबल आपको नज़र आ रहा होगा। और जो ये 16 ऐड किया है ये सेकेंड नंबर जो है इसका डबल है। कभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आगे भी ध्यान रखना, कभी अभी तो डबल कर रहा हूँ, कभी ट्रिपल भी हो सकता है, कभी हाफ भी हो सकता है, तो डिवाइड भी हो सकता है, ये ऑपरेशन हो सकते हैं। तो पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न क्या है। अब सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा। आप देखोगे मुझे क्या करना है, 72 + 14 कितना आ जाएगा, 4 2 6, 7 1 8, 86 आ गया। ऐड कितना करना है, 14 का डबल। 14 का डबल कितना हो गया, 28 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 6 14 की 4, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे 114 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर थर्ड ऑप्शन है। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या, अब देखो यही पैटर्न, अब ये पैटर्न इतनी बार पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान रखना। पैटर्न सिंपली क्या है, अगर मैं पहले वाले को यहाँ पे ए बोलता हूँ, दूसरे वाले को बी बोलता हूँ, तीसरे वाले को सी बोलता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या है, ए प्लस सेकेंड वाले नंबर का डबल हुआ है 2b = c। सिंपल सा ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब हम पैटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं 19 + 6 उसमें ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड हुआ, पैटर्न कैसे बन रहा है ये आपको देखना है। कभी मैंने अभी यहाँ पे 19 + 6 किया, कभी माइनस भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। तो सिंपल अब आपको ध्यान में रखना है क्या है, a + 2b = c। अब ये पैटर्न अगर आपको ध्यान में होगा, आप ये भी बोल सकते थे अगर मुझे 37 चाहिए तो मैंने देखा 19 है, अब मुझे 37 जाने के लिए कितना चाहिए, 6 का डबल कर दूंगा, 6 दूनी 12। आपको डबल किसका करना है, कहाँ से आपको पता चलेगा, जो नंबर दिए हैं उनसे ही रिलेटेड आपका मोस्टली होता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो जैसे मैंने a + 2b = c लिखा है, कभी क्या होगा, दोनों नंबर को किसी से मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसा हो सकता है कि 3a + 2b = c हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया, ये पैटर्न हो सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि
एक में हम डबल कर रहे हैं और एक हाफ कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी बाई टू इक्वल टू सी हो, ठीक है, सेकंड वाले का हाफ करके हमें थर्ड नंबर मिले। हो सकता है अभी जैसे थर्ड नंबर पे जा रहे हैं, कभी हमें पहले नंबर पे भी जाना पड़े, और ऑपरेशन जो पैटर्न होंगे यही पैटर्न होंगे। ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कभी हो सकता है सेकंड वाले का हाफ हो, कभी हो सकता है दोनों को ऐड करें, इन दोनों का हाफ सी हो, कभी यहाँ पे 1/3 भी हो सकता है, कभी 1/4 भी हो सकता है, कभी एक में मल्टीप्लाई हो सकता है, दूसरे में आपका क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, और आप समझ भी गए होंगे यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, और इस बार आप देखोगे यहाँ पे नोट नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके का नोट नहीं लगाया हुआ है। नहीं तो जहाँ पे ऑपरेशन जो आपको होल नंबर को ब्रेक नहीं करना है वहाँ पे आपको नोट मिल जाएगा, यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे आप देखोगे आपको 10 पे जाना है, अब 10 पे जाना है, आपके पास ये नंबर है 32 से 10 में, 24 से 12, 98 से क्वेश्चन मार्क, क्या आ सकता है? आप देखोगे यहाँ पे 10 है और नंबर आपके पास ये हैं, इनसे ही आपको सोचना है, नंबरों के साथ आपको खेलना है। आप देखोगे अगर मैं 3 + 2 करूँ मेरे पास 5 आएगा, इसका मैं डबल करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। सेम आप देखोगे यहाँ पे क्या किया, 2 + 4 को मैंने ऐड किया, 6 आया, इसका मैंने डबल किया, कितना आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट में आप देखोगे 9 + 8 को मैंने ऐड किया, 8 8 16 1 17, और 17 का मैंने डबल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 34 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है पहले ही, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी करते रहना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज का। अब देखो नंबर सीरीज पे आपको यहाँ पे कैसे देखना है, क्या पैटर्न हो सकता है। आप देखोगे कभी नंबर आप देखोगे आसपास नज़र आ रहे हैं, और कभी 106 से 530 हो गया, एकदम से बढ़ गया। तो मैंने आपको समझाया है, क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशन यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन एक साथ होते हैं। जैसे आप देखोगे अगर मुझे 32 से 32 पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँगा, तब मुझे 32 मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं 0 ऐड कर सकता हूँ, फिर आगे मैं यहाँ पे +2 ऐड कर सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ कि 0 0 2, फिर यहाँ पे अगर मैं +4 ऐड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको 38 मिल जाएगा। अगर 4 मैंने सोचा, या मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले 2 में 2 बार 0, फिर यहाँ पे +2 ऐड किया होता तो यहाँ पे 36 होना चाहिए था, ऑप्शन में ऐसा है नहीं। फिर आपको ये भी नज़र आ रहा है 106 से 530 बड़ा नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी यहाँ पे होगा, क्योंकि बड़े नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब देखो पैटर्न है क्या, आप 32 से 32 जाओगे तो यहाँ पे मैंने +0 किया, फिर 32 से फिर 32 गया तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1, फिर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऐड किया 2। अब पैटर्न समझ में आ रहा है, एक बार तो प्लस हो रहा है, एक बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, और 0 1 2 आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे ×3 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 1 3 × 9 और 1 10, 102 आ जाएगा, और ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा। फिर 102 के बाद यहाँ पे देखो फिर ऑपरेशन क्या होगा, +4, और फिर नेक्स्ट में आपका मल्टीप्लाई होगा 5। ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर सीरीज का। अब फिगर सीरीज में आप देखो कैसे आपको करना है। पहली बात तो मैं आपको सिंपल यहाँ देख के बताऊंगा। आप देखो कोई भी एक जो यहाँ पे आपका लेटर है उसे आपको देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। आप मैं ये देखता हूँ कि ये एल कैसे आया, पहले वाला जो ये एल है ये कैसे आया। आप देखोगे ये सेकेंड वाला यहाँ पे फर्स्ट में चले गया, फिर से मैंने यहाँ देखा थर्ड वाले में ये एस कैसे आया। मैं कहूँगा कि ये आपका लास्ट वाला, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये लास्ट वाला उठ के गया है। फिर आप देखो ये एल कहाँ से आया, फिर से आप देखोगे ये सेकेंड वाला यहाँ पे चले गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो अब इस कलर का आएगा, ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, यानी कि अब जो यहाँ पे पहला वाला आएगा ये लास्ट वाला उठ के आएगा, पी। तो पी से शुरू होना चाहिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हट जाएगा यहाँ से, ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब देखो दोनों ऑप्शन में पी एल है, तो यानी कि हमें सेकंड वाला अल्फ़ाबेट जो सेकंड वाला यहाँ पे है इसे देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेम ये अगर हम पैटर्न ढूंढ भी लेंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा। क्यों ना हम यहाँ पे लास्ट वाले को देख लेते हैं, सी है यहाँ पे टी है। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट में ये एस कहाँ से आया, यानी कि जब पहले से दूसरे में गए ये एस कहाँ से आया ये देखते हैं। अब आप देखोगे मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ये तो आपको समझ में आया कि पहला वाला कैसे आ रहा है। देखो ये सेकंड से उठ के आया, फिर यहाँ पहला वाला कैसे आया, लास्ट से उठ के, फिर यहाँ सेकंड से उठ के आया, फिर यहाँ पे लास्ट से उठ के आएगा। ये समझ में आया।
कैसे पैटर्न चल रहा है। एक बार यहाँ से मैंने अलग कलर से भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला कैसे है। इसे मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में कैसे है। मैंने कहा ये एस कैसे आया, आप बोलोगे ये एस तो यहाँ से उठ के आया है। फिर मैंने कहा ये टी कहाँ से आया, फिर से आपने कह दिया कि दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ कि ये टी भी सेकंड से उठ के आ रहा है। ठीक है, सभी को दिख रहा है। फिर ये पी कहाँ से आया, फिर आप कहोगे ये जो सेकंड लास्ट है ये यहाँ पे लास्ट में चले जा रहा है, यानी कि एक स्थान आगे चले जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टी आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो आप देखोगे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप कैसे एक अल्फ़ाबेट पे पैटर्न देख सकते हो। अब मैं आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, पैटर्न है क्या, फिर आप समझ भी जाओगे। जैसे आप देखोगे, मैं पहले पैटर्न आपको समझा देता हूँ, पैटर्न क्या है। पहले में लिखा हुआ है BLAST, ये है पहले वाले बॉक्स में। दूसरे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है LBPTS, ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थर्ड में आप देखोगे SLBPT, फिर आप देखोगे लास्ट जो है LSTP, ये है LSCTP। अब देखो पैटर्न क्या हुआ, सिंपल देखो, जब हम पहले से दूसरे में गए ये दो आपस में ऐसे हुए क्रॉस, और ये दो आपस में ऐसे हुए, और एक ही जगह पे पी आ गया, यानी कि कोई नया यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया। ये हमने देख लिया, इसे आपको ध्यान में रखना, ये नया आ गया। अब नेक्स्ट में पैटर्न क्या हुआ, देखो ये एल यहाँ गया, ये बी यहाँ गया, ये पी यहाँ गया, ये टी यहाँ गया, और ये एस आपका यहाँ आ गया। फिर अब देखो, जब हम सेकंड से थर्ड में गए ये वाला पैटर्न अलग कलर से दिखाया। अब जब थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ हो जाएगा। अब जब थर्ड से 4 में जा रहे हैं, फिर देखो क्या हुआ, ये दो आपस में क्रॉस हुए, ये दो आपस में क्रॉस हुए, और बी की जगह पे सी आ गया, यानी कि कोई नया आ गया, नया यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया। तो अब यहाँ पे जब हम फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो कौन सा पैटर्न होगा, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का पैटर्न होगा, यही चलेगा। तो यानी कि ये एक स्टेप आगे सारे, यहाँ पे एल आ जाएगा, ये एक स्टेप आगे एस आ जाएगा, ये एक स्टेप आगे सी आएगा, ये एक स्टेप आगे टी आएगा, और ये क्रॉस में यहाँ पे पी आ जाएगा। तो PLSCT कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। ये आपको समझाने के लिए था कंप्लीट पैटर्न क्या है। फिर आप ये भी देख सकते हो, आपको देख के समझ में आ रहा है। देखो BL जब हम यहाँ पे गए ये दो आपस में चेंज हो गए। फिर आप देखोगे SL कैसे हुआ, तो यानी कि ये लास्ट से उठ के आया S, ऐसे समझ में आ जाएगा, और L यहाँ से आया। फिर देखो ये LS यहाँ पे, फिर ये वाले LS आपस में एक्सचेंज हो गए। तो फिर आगे क्या होगा, एक लास्ट से उठ के आएगा और एक यहाँ पर से आगे चले जाएगा, यानी कि P जो है वो आपका लास्ट से उठ के आ जाएगा, और उसके बाद L आपका एक स्थान आगे। ये समझ में आया होगा, देख के भी फिर आप समझ लोगे। पहले मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पे समझा दिए, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि कंप्लीट पैटर्न कैसे यहाँ पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे 5 4 2 है, 9 9 3 है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या पैटर्न होगा, आप किसी भी एक नंबर पे आपको जाना है। मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 में से 4 1 हुआ, फिर 1 का डबल कर दिया तो 2 आ गया। फिर 9 में से 9 0, ये आपका पैटर्न होगा नहीं, तो इस तरीके से नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे आपका हो सकता है, आपका अगर मैं पहले नंबर पे जाने की कोशिश करूं, पहले नंबर पे अगर बीच वाले नंबर पे जाऊं तो 5 दूनी 10, 2 3 6, 10 में से 6 4 आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है। जैसे मैं देखूंगा, पहले नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 दूनी 10, और थर्ड वाले नंबर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे बीच में 4 चाहिए। ये पैटर्न हमेशा चलते हैं, जैसे आप देखोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी पैटर्न मिल जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 3 6, 10 में से 6 गया, आपको 4 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में आप देखो क्या होगा, 9 दूनी 18, और लास्ट में 3 3 9, तो आपका 18 में से 9 गया, आपको बीच वाला नंबर मिल गया 9। पैटर्न क्या है, ये A है, ये B है, C है। मैंने क्या किया, 2A माइनस 3C इक्वल टू B, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन से आप कर लो। पहले आप करोगे 21 दूनी 42, इस ऑप्शन को देखेंगे, 2 इंटू 21 होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया
तो आप देखोगे 42, 21 दूनी 42 -3, बीच वाला नंबर 39 मिल गया। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो 2a - 3c इक्वल टू बी किया, कभी 3a - 2c इक्वल टू बी हो सकता है, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, प्लस करके भी मुझे थर्ड नंबर मिल सकता है, तो बीच वाला नंबर। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जाना है तो उसमें भी आप पैटर्न देख लो। थर्ड नंबर पे अगर आपको जाना होगा तो पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे या पहले नंबर पे अगर आपको जाना होगा तो बी और सी से आप पहले नंबर पे जाओगे। तो आप देखोगे अगर मुझे 5 चाहिए तो 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4 3 दूनी 6, क्योंकि 5 चाहिए तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा। आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले नंबर पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 प्लस सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, और यहाँ पे इसे डिवाइड करना होगा। देखो 3 दूनी 6 + 4 10 आएगा, तो मुझे 5 चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पता है 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, यही पैटर्न है, बस सोचने के तरीके आप कोई ऐसे भी सोच सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या है, b + 3c अपॉन 2 इक्वल टू a आ गया, अगर किसी को पहले नंबर पे जाना है। ऐसे ही अगर c वाले थर्ड नंबर पे जाना है तो तब भी ऐसा ही पैटर्न हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा, तब पैटर्न क्या हो जाएगा, अगर c पे जाना है तो आप बोलोगे 2a - b, ये यहाँ चले जाएगा, और ये 3 इक्वल टू c, तब ऐसे चले जाएगा अगर आपको c वाला चाहिए। ठीक है, तो आपको सोचना है ऐसे ही है। तो सोचना कैसे है, पहले तो आप देखो आप किस नंबर पे जा रहे हो, उस नंबर पे जाने के लिए कैसे आप जाओगे, मल्टीप्लाई करके। बीच में आपको जैसे मैंने माइनस किया है, कहीं पर आपको प्लस भी करना पड़ेगा, और ये पैटर्न तो आपको ध्यान में रखना ही है। अभी आपने पहला जब हमने क्वेश्चन किया था तब भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न था, और यहाँ पर भी इसी टाइप का पैटर्न है। पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड करके हमें थर्ड नंबर मिला जो हमें चाहिए। ऐसे करके कभी माइनस किया, कभी डिवाइड भी किया। अगर आप कोई ऐसे सोचेगा तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा, और आपको ध्यान में रखना है। सभी अच्छे क्वेश्चन्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जो आपके लिए आपके नोट करने लायक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, -729 है, फिर -1/81 है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन कोई जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती कर सकता है, कोई इसे मार्क कर सकता है। जिसने पहले किया होगा तो हो सकता है किसी ने इसे मार्क किया होगा। तो आप देखो मुझे -1/81 चाहिए। ठीक है, सोचेंगे 729 है, फिर 81 है, फिर 9 है, तो फिर यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। तो गलती से कर सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न कैसा है ये आप देखो, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये मिला, फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड ना होके सेकेंड होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका सिली मिस्टेक ऐसी नहीं करनी है, ये हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है पैडल साइकिल है, और आपको बताना है चप्पू। देखो पैडल जो है साइकिल का एक पार्ट है, चप्पू किसका है यहाँ पे आपको बताना है, कार का होगा नहीं, टेलीविज़न का होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोंगी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मोटरसाइकिल का भी पार्ट नहीं है, टेलीविज़न का भी चप्पू पार्ट नहीं है, और कार का भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कैनोए। तो ये तो आपको अगर पता ही होगा तो आसानी से आपको हो जाएगा, हिंदी में आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखो, आपको बताना है इफ़ द गिवन सीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल। कौन सा आपका गिवन फिगर यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो आपको पता है अपोजिट, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, और ये इसका अपोजिट होगा। तो मैंने क्या कहा, प्लस का अपोजिट ये वो होगा, और जो ये डॉट है इस डॉट का अपोजिट कौन सा होगा, ये बॉक्स होगा, और ये दोनों ब्लैंक बॉक्स जो हैं ये आपस में अपोजिट होंगे। तो आपको पता है जो भी आपके अपोजिट होंगे, अपोजिट फेस आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जहाँ आपको एक साथ दिखाई दिए दोनों, तो वो आपके क्या होगा, वो क्यूब नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे यहाँ प्लस और ये दोनों अपोजिट है, मैंने कहा ये एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, आपको पता है। तो आपका ये ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, 1 and 4, ओनली 2 and 4, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिंपल, क्योंकि आपको पता है फोर्थ ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, अपोजिट जो भी होंगे वो एक साथ आपको नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये दोनों प्लस एक साथ दिखाई दे रहे हैं,
ये वाला, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, एक ही ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से समझाया भी है मैंने आपको, क्लास में भी समझाया, सभी को समझ में आ भी गया होगा। आसान क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो 264 का 462 है। जब भी आपको बड़े नंबर दिखते हैं तो वहाँ पे आप देखो, या तो गैप हो सकता है, दोनों में बराबर गैप हो, या पहले वाले का दूसरा डबल हो सकता है। अब हम यहाँ पे गैप देख लेते हैं। 264 से मुझे 462 जाना है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितने का गैप है, 462। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 आपका यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे 15, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 2 1, 198 का गैप है इन दोनों के बीच में। 132 और 330 के बीच में देखो, 330 के बीच में यहाँ भी आप देखोगे 10 में से 2 गया 8, और आगे 32 में से आपका 13 गया 19। तो 198 का गैप है। अगर आप यहाँ पे कहोगे मैं 198 जोड़ता हूँ पहले वाले नंबर पे तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाता है, ऐसे ही ऑप्शन में देखो तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 8 8 16 ये भी होगा नहीं, 8 6 14 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप देखोगे 386 में आप 198 जोड़ते हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखना सीधे, 8 1 9 आना चाहिए था, 8 8 16 6 आना चाहिए था, 8 6 14 यहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आप देखोगे 386 में 198 जोड़ते तो आपको क्या मिल जाएगा, 584 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो यहाँ पे आप कैसे जाओगे, कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। बीच वाले नंबर पे भी आ सकते हो, लास्ट वाले पे भी आ सकते हो। अब देखो अगर आपको लास्ट वाले पे जाना है, लास्ट वाले पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, लास्ट वाले पे अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे, ये आपको देखना है। मुझे एक चाहिए 6 और 15, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करके मैं जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखोगे अगर मुझे इस नंबर पे जाना है तो 6 15 ऐड करूँगा 21 आएगा, तो एक नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे डिवाइड का, छोटे नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं डिवाइड करूँगा या माइनस करूँगा। अब देखो डिवाइड किससे करूँगा, आप देखो ये देखना जिस नंबर से आप यहाँ डिवाइड, अगर पहले वाले नंबर को आप जैसे 3 से डिवाइड करना चाह रहे हो या 2 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो तुरंत यहाँ भी देख लो, क्या पहला वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड पहला वाला नंबर नहीं है, 3 से नहीं है। ऐसे नंबर को देखो जो दोनों नंबर जो हैं एक नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे आप देखोगे 15 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 3 से हो जा रहा है, और दूसरा वाला नंबर भी जो सेकंड है आपका 6, ये भी 3 से हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, पहले मैंने आपको क्या बताया, मुझे एक पे जाना है तो कहीं ना कहीं छोटे नंबर पे जाना है। तो छोटे नंबर पे क्या ऑपरेशन होते हैं, डिवाइड हो सकता है, आपका माइनस हो सकता है, आपको छोटे नंबर पे जाना है तो अंडर रूट हो सकता है, इस तरीके के ऑपरेशन होंगे जैसा मैंने बताया है आपको। अब देखो मुझे एक पे जाना है तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाले नंबर को डिवाइड करता हूँ। देखो 6 माइनस 15 को किस से डिवाइड करूँगा, मुझे एक मिल जाए 3 से। आप देखोगे यहाँ पे 3 पंचे 15, 6 में से 5 किया, एक आ गया। सेम ऑपरेशन यहाँ करता हूँ, 5 में से 6 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 5 में से 2 गया, मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। थर्ड वाले नंबर पे जाना था, तो ऐसे ही ऑप्शन में आप कर लेना। देखो यहाँ पे आप करोगे, ये आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा, बड़ा नंबर आएगा 5 चाहिए, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 15 माइनस 21 को 3 से डिवाइड किया, 3 सत्ते 21, 15 में से 7 गया, मुझे क्या मिल गया, 8 मिल गया। पैटर्न क्या हुआ, आप कहोगे ए माइनस बी बाई 3 इक्वल टू सी हो गया, अगर मुझे थर्ड नंबर पे जाना था। अब मैंने कहा आप बीच वाले नंबर पे भी जा सकते हो, अगर आपको बीच वाले नंबर पे जाना होता तो तब आप क्या करते, या पहले वाले नंबर पे जाना होता तब आप क्या करते, आप कहते कि मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ। देखो 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया और एक ऐड कर दिया, 3 पंचे 15, 5 प्लस 1 6, पहले वाले पे चले गए। ऐसे ही 3 दूनी 6, 2 पे 3 ऐड किया, पहले वाले पे चले गए। इस तरीके से जा सकते हो, बीच वाले नंबर पे भी आप जा सकते हो। तब आप कैसे जाओगे, ये भी आपको देखना, सिंपल सा यही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे सभी को समझ में आया कैसे आपको यहाँ पे करना है, कैसे देखना है, ये भी मैंने आपको समझाया। देखो कहीं पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर सीरीज का। फिगर सीरीज में देखो फिर से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कोई भी एक सिंबल देखता हूँ कि वो आपका कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पे मिडिल वाला देखता हूँ कि मिडिल वाला कैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका बॉक्स है, ये बॉक्स कहाँ से आया, मैंने कहा ये बॉक्स यहाँ से उठ के आया।
यानी कि ये बॉक्स एक स्थान नीचे जा रहा है। अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा बॉक्स में तो आप कहोगे जो ऊपर वाला है वो बॉक्स बीच में चले जा रहा है। सभी में ऐसा ही हो रहा है। आप देखो यहाँ देखो, ये ट्राइंगल कैसे आया, ये वाला नीचे चले गया, ये कैसे आया, यहाँ से आया। तो इसका मतलब बीच में अभी क्या आना चाहिए, ये ट्राइंगल आना चाहिए। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं। ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं। दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब मैं एक और एलिमेंट देख लेता हूँ, वो कहाँ से आ रहा है। आप देख लो, कोई भी एक एलिमेंट देख लो कि वो कैसे आपका मूव कर रहा है। मैं देख लेता हूँ कि ये वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है। यहाँ पे जो ये सर्किल है ये कैसे आ रहा है। मैंने कहा ये सर्किल जो है ये 20 से उठ के गया है। फिर ये बॉक्स जो है ये 20 से उठ के गया है। फिर ये जो ट्राइंगल है ये 20 से उठ के गया है। तो यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे आएगा यहाँ पे, तो ये 20 से उठ के जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इस तरीके का आपका फिगर आना चाहिए, ये आना चाहिए। किस ऑप्शन में, इसमें है क्या, नहीं। इसमें आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सारे एलिमेंट को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू पी। ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है बी कैसे रिलेटेड है पी से। तो आप देखोगे बी का पहले जेंडर देख लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले तुरंत बी का जेंडर देख लो। बी के बाद इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब फादर है, यानी कि बी क्या होना चाहिए आपका, बी जो होना चाहिए वो आपका मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा, वाइफ, फीमेल नहीं होगा। बाकी आप इसे सॉल्व कर लो। देखो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब वाइफ है। तो पी जो है वो आपकी क्या है, वाइफ है किसकी, वी की। ठीक है, ये वाइफ है तो ये आपका हस्बैंड यानी कि मेल होगा। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब ब्रदर है, यानी कि वी जो है वो ब्रदर है किसका, डी का। फिर आगे डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉटर है, यानी कि आपका डी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। बी की आपका डॉटर है। और इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब फादर है, यानी कि बी जो है फादर है किसका, जेड का। तो जेड आपका यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो, सबसे पहले बी और पी के बीच में रिलेशन बताना है। आप देखो ये ऑप्शन होगा क्या हस्बैंड का, नहीं होगा। हस्बैंड होता तो इनके बीच में जनरेशन गैप जो होता है वो जीरो का होता, एक ही लाइन में होते। जैसे मैंने क्लास में आपको समझाया है, एक ही लाइन में होते, एक लाइन में नहीं है। तो हस्बैंड भी नहीं होगा, ब्रदर भी नहीं होगा। बाकी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पी के हस्बैंड, ये वी का जो है फादर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हस्बैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखो 53, 36, 25। यहाँ पे गैप देख सकते हो, इन तीनों के बीच में आपका क्या गैप है, क्या पता बराबर गैप होगा। जैसे आप देखो 53 से 36 जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे आपका कितना माइनस करना होगा। आप कहोगे 53 से 36 जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे 13 से आपका 6 जाएगा 7, तो यहाँ पे मुझे 17 माइनस करना होगा। 53 से 36, 17 माइनस करूँगा 36 मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे 25 जाना है तो 6 5 11 माइनस 11 करूँगा। सेम मैं देखता हूँ 71 से 54, आप देखोगे यहाँ भी 16 17 माइनस करूँगा। और यहाँ भी आप देखोगे 43 चाहिए तो माइनस 11 करूँगा 43 में, यानी कि इनके बीच में आपका गैप जो है बराबर है। तो ऐसे ही ऑप्शन देख लो यहाँ पे। अब पहला ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, घटा के आप देख सकते हो ये ऑप्शन हो सकता है। 99 में से आप माइनस 17 करोगे तो 9 में से 7 आपका 2, 9 में से 1 82 आ गया। फिर यहाँ से माइनस 11 करना है तो आपका 1 आएगा और ये 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और ध्यान में भी इन्हें रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 से 106 चाहिए, 11 से क्वेश्चन मार्क चाहिए, 10 से 22। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, 10 दूनी 20 प्लस 2 हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको देखूंगा तो 10 दूनी 20 प्लस 2। क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। 16 दूनी 32। ठीक है, सेम पैटर्न में मुझे करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, अगर मैं 16 छक 96 करता हूँ, यानी कि 16 को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके पास तक जाने की सोचता हूँ, तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैं 10 छक्का 60 करूँगा, यहाँ तो मुझे 22 चाहिए, तो ये नहीं है। फिर आपको क्या सोचना है कि कहीं स्क्वायर के नज़दीक तो नहीं हो सकता है, स्क्वायर से आपको सोचना है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्क्वायर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा क्या स्क्वायर से हो सकता है। अब देखो 100 जो है ये आपका किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 100 के स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर के नज़दीक है। 100 प्लस 6 आपको दिख रहा है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आपको 100 चाहिए तो 100 कैसे आएगा, 16 से। इन्हीं नंबर से सोचना है, क्योंकि पैटर्न फॉर्मूला आपको बनाना है जो फॉर्मूला इन सभी में अप्लाई हो। तो कैसे आप कर सकते हो, अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 में से मैंने 6 माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 10 मिला। 10 का स्क्वायर किया 100 प्लस 6 किया तो 106 मिल गया। अब सेम मैं यहाँ पे भी सोचूंगा
कि 10 में से मैंने 6 माइनस किया, सेम पैटर्न फॉलो करना है। 10 में से 6 माइनस किया, 4 आया, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 प्लस 6 किया तो 22 आ गया। देखो सेम पैटर्न आ गया। तो पैटर्न अगर मैं इसे ए और बी मानता हूँ तो आप कहोगे ए माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है, बी मिल जा रहा है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं करूँगा 11 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पे 5 मिला। 5 का स्क्वायर 25, 25 में मैंने 6 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 से 64 पे जाना है, 32 से 144 पे जाना है। अब देखो 12 से 64 पे जाना है। एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे 64 चाहिए, तो मुझे पता है 8 8 64 होता है, तो 12 में से मैं 4 माइनस करके जा सकता हूँ। फिर आप देखो सेम क्या यहाँ भी करने में जा रहे हो, आप कहोगे 32 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो 28 आएगा। फिर 28 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 8 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8 64, तब मुझे 144 नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं मिल रहा है। और क्या हो सकता है, आपको ये भी तो पता है कि 16 चक्को 64 भी हो सकता है, तो 16 पे चले जाओ। तो मैं कैसे जाऊँगा, 12 में 4 ऐड करूँगा 16 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से, तो 64 मिल गया। अब सेम मैं यहाँ भी करूँगा, 32 पे मैं 4 ऐड करूँगा, क्या आएगा, 36 आएगा। 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 4 3 12 120, और आपका 6 चक्को 24, तो 120 प्लस 24 144 मिल गया आपको। तो ऐसे में जा सकता हूँ। देखो आपने आसानी से चले गए। अब सेम मैं यहाँ पे करूँगा, आप यहाँ पे x मान लो, ठीक है, x मान लो या ऑप्शन से कर लो। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन आप ट्राई करोगे, 25 में मैंने 4 ऐड किया 29 आया, 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे 4 3 12 120 होता है, 4 कम कर दो 116 मिल जाएगा। तो 116 इसका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। या आप यहाँ पे x मान लो, x में आप 4 ऐड करोगे इंटू 4 करोगे, आपको 116 चाहिए, इंटू 4 करोगे आपको 116 चाहिए। फिर इसे आप सॉल्व कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे आसानी से। ये आपको समझ में आया कैसे पैटर्न है, कैसे आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 स्टूडेंट है, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, सांभवी एंड अवनी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे बैठे। तो आपको बताना है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। आपको बताना है जिज्ञासा के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो सर्कुलर टेबल है, सारे के सारे जो हैं उनका सेंटर की तरफ फेस है। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, सभी का सेंटर की तरफ फेस है। तो सेंटर की तरफ फेस है तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप खुद भी बैठ के देख सकते हो, ये राइट हो जाएगा और ये जो होगा आपका लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे जानकारी दी है, अब देखो क्या दी गई है। इसने बोला सांभवी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिज्ञासा, और अवनी की जो है वो इमीडिएट नेबर है सांभवी। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे बैठा लेते हैं। ये आपका यहाँ पे जिज्ञासा बैठ गई, जिज्ञासा बैठी है, और अवनी यहाँ पे बैठी है, अवनी ये बैठ गई। इसकी जो है आपका इमीडिएट नेबर है संभवी, तो संभवी इन दोनों के बीच में बैठी होगी, ठीक है। ये आपने देख लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। तरुण जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है जिज्ञासा के। तो तरुण आपका थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 लेफ्ट आपका यहाँ होगा, मैंने बनाया हुआ है। तो तरुण आपका यहाँ आ जाएगा, तरुण यहाँ बैठ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, मीरा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी। मीरा जो है सेकेंड राइट में, तो अवनी का राइट कहाँ होगा, ये मैंने दिखाया हुआ है। तो सेकेंड राइट 1 2, मीरा यहाँ बैठी होगी आपका। सिंपल है, जोड़ते हुए आपको जाना है राइट ऑफ अवनी। तो बाकी बचा कौन, बचा है आपका यहाँ पे नैना। नैना यहाँ बैठ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। जिज्ञासा ये है, इसका सेकेंड लेफ्ट कौन सा है, इधर हो जाएगा, इस साइड को होगा सेकेंड लेफ्ट। तो एक ये है, सेकेंड ये मीरा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीरा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है केंद्र और फोकस, पादरी और पुजारी हो जाएगा। ये आपके क्या हैं, केंद्र और फोकस, ये आपके सिनोनिम्स हैं। मैंने आपको बताया सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रीस्ट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में 6 लोग बैठे हैं। बिन्नी, ऊर्जा और तन्वी आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर। 3 लोग जो हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और आपका आगे लिखा है 2 आउट ऑफ अभय बाला सिटिंग फेसिंग द सेंटर एंड 2 आउट ऑफ अभय बाला एंड छन आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पे आपका जो 3 तो हैं आपका सेंटर की तरफ फेस करके, और बाकी जो 3 हैं वो जो है आपका सिटिंग फेसिंग द सेंटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिटिंग फेसिंग द सेंटर, 2 आउट ऑफ अभय बाला एंड छन नॉट, अच्छा नॉट लिखा हुआ है, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके नहीं है। 3 जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और 3 जो है बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। आगे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ छन। तो जो छन के आपका हु इज सिटिंग 4 टू द राइट, छन के 4th राइट में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। 6 लोग हैं आपका, 1 2 3 4 5 6। तो पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, पहले दी गई है बिन्नी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छन। बिन्नी जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठी है छन के, तो और छन जो है उसका फेस जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, नॉट सिटिंग फेसिंग द सेंटर। तो ये बाहर की तरफ है छन, छन यहाँ बैठा, और जैसे आपने देखा बाहर की तरफ है तो इस बार राइट आपका यहाँ को हो जाएगा और लेफ्ट आपका यहाँ हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका बाहर की तरफ फेस होगा, खुद आप बैठ के देख लो, तो राइट आपका यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है इसने, विन्नी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छन, यानी कि छन के सेकेंड लेफ्ट में बिन्नी बैठी हुई है। तो इसका लेफ्ट कहाँ है, आप देखो बाहर की तरफ है तो लेफ्ट इधर है, तो बिन्नी आपका यहाँ बैठी होगी, बिन्नी आपका यहाँ बैठी होगी, और बिन्नी का जो फेस है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ। ये आपने देख लिया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ छन। तो छन के 4th राइट में, तो आप देखो छन का जो 4th राइट है वो यहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखो 1 2 3 4, बिन्नी इसका आंसर आ जाएगा। इसको तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्टेटमेंट से ही इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो छन के जो आपका सेकेंड लेफ्ट में, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था कि बिन्नी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छन। अब देखो छन जो है वो बाहर की तरफ है, इसका लेफ्ट इधर है, तो सेकेंड लेफ्ट बिन्नी बैठ गई। और पूछा गया क्या है, छन के दाएं 4थे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो आप देखोगे हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ छन, तो छन का राइट इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, बिन्नी ही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहें तो इसे पूरा बना के देख लेना, तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह आपका मैथमेटिकल साइन का है। तो आप देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, और सी का मतलब मल्टीप्लाई है। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूज होता है बार बार देखने में, कभी कभी ऐसा होता है जब आप देखोगे जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है उसमें आधा क्वेश्चन ऊपर आता है, आधा क्वेश्चन नीचे आता है। तो अगर ऐसा दिखेगा तो साइड में लिख लो, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मल्टीप्लाई है, और डी का आपका डिवाइड है, और ई का आपका इक्वल टू है। तो आप देखो पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे चेक करो, ऑप्शन ही यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं। बाकी मैंने बताया भी आप कैसे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो अगर ऐसा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। आप देखोगे 4, ए का मतलब प्लस है, 9, सी का मतलब सीधे मल्टीप्लाई है 6, और डी का मतलब यहाँ पे डिवाइड है 2, ई का मतलब यहाँ पे इक्वल टू है 4, 40, और ए का मतलब प्लस है यानी कि 9। अब आप देखो इससे आप बॉड मास रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। आप देखोगे 2 3 6 और 9 3 27, कभी भी आपको 49 नहीं मिलेगा। तो ये तो होगा नहीं, देख के आपको समझ में आ रहा है। सेकंड देखो, सेकंड में भी आपका यहाँ तक तो सेम ही है आपका, ठीक है, यही दिख रहा है 4a9 c6 d2। तो आप देखो 4 + 9 × 6 और d डिवाइड 2 हो जाएगा। फिर b से अलग है, b का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, -40, और e का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ आप देखो 2 3 6 डिवाइड करोगे, 9 3 27, 27 4 31, और ये माइनस का आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड में देखो 4a9 c6, ये भी आपका यहाँ तक तो सेम ही है,
यहाँ तक तो सेम ही है। 4 + 9 × 6, डी का मतलब डिवाइड है 2, और आगे ई का मतलब आपका यहाँ पे इक्वल टू हो गया 40, और बी का मतलब हो गया 9 माइनस। तो आप देखो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 9 × 3 = 27, 27 + 4 = 31। यहाँ से आपका 31 आ रहा है और 40 में से 9 गया, यहाँ से भी 31 आ रहा है, तो ये बराबर आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक करना, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्दी आप यहाँ पे कर सकते हो बोर्ड मास, और आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पहले में देखा 2 × 3 = 6 हो गया और 9 × 3 = 27, जबकि आपको 49 चाहिए, तो आपका आ नहीं सकता। ऐसे आप इसे कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, कई जगह ऐसा आता है कि ऑप्शन आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला अ मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक पार्क में है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। तो मान लेते हैं ये है आपका एक मैन है जो नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही टर्न्स टू 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब नॉर्थ की तरफ फेस है, खुद आप खड़े हो जाओ तो आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो 90 डिग्री आप टर्न करोगे, तो ये यहाँ टर्न करोगे, 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, मैन आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 90 डिग्री टर्न किया, और कितना आप चले, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चल लेते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ही अगेन टेक्स 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट। अब जैसे आप चल लो तो फिर 90 डिग्री राइट टर्न करना है, तो राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये ऐसे चलेगा यहाँ से। फिर कितना चला है, इसने बोला है 50 किलोमीटर चल गया, तो 50 किलोमीटर चला लो। फिर उसके बाद क्या है, ही टेक्स द नेक्स्ट 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट। अब फिर राइट है तो राइट इधर हो जाएगा, और कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर, तो 60 चल रहा है, तो 60 इससे आगे चलेगा, 40 तो यही था, तो 60 कहीं ना कहीं आगे होगा, तो 60 किलोमीटर ये चल गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लास्टली ही टेक्स 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट। फिर टर्न राइट करना है, तो ये नीचे को चलेगा, और कितना चल रहा है आपका, 50। तो 50 आपका यहाँ चला हुआ है, तो 50 यहाँ भी चलेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, तो आप देखो 50 यहाँ चले जाएगा, 50 किलोमीटर। अब क्या पूछा हो गया, हाउ मच डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी कितनी डिस्टेंस है, ये आपका पूछा, यहाँ पहुँच गया, तो आप देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ पूछा गया है। अब देखो टोटल ये 60 है और इतना 40 है, तो कितना बचा, ये 20 बचा। आसानी से आप यहाँ पे निकाल लोगे, 20 किलोमीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 20 किलोमीटर। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करे, अच्छे क्वेश्चंस थे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने पीडीएफ भी आपकी डाली हुई है, पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम पैटर्न पे जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड भी काम करेगा, हाँ ऐसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी और भी जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कराते जाऊँगा, तो आप चैनल को ज़रूर जुड़े रहना चैनल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिससे आपको पूरे पेपर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी आसान सारे क्वेश्चन में है। बाकी मैंने सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप सभी टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।